नमस्कार। न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेताओं के ताने सुन रहा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ कदमताल करके आगे चलने वाला है। कृष्ण कहा करते थे कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार इंसान हो या संस्था ने अगर बदलाव नहीं किया तो वह दुनिया के साथ पिछड़ जाता है। शायद इसी को ध्यान में रखकर संघ ने संगठन संरचना में बदलाव का बड़ा फैसला कर लिया है, जिसे नए साल में लागू किया जाएगा। लेकिन लागू करने के अभी किस मंथ में होगा यह अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन मोटा मोटा अब प्रांत प्रचारक व्यवस्था खत्म होगी, संभाग प्रचारक की व्यवस्था लागू होगी। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे संघ विचारक शंभुनाथ मिश्र जी। आपका नमस्कार के साथ स्वागत है शंभू जी। बहुत बहुत आपको भी नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मुझे संबोधित करने हैं। जी शंभू भैया, आरएसएस में 100 साल हो गए हैं आरएसएस के। आपको क्या लगता है, पहली बार एक बड़े बदलाव का फैसला किया गया है, क्या इससे संगठन संरचना जिस तरह से बदली जाएगी वो अलग बात है कि उन्होंने फैसला लिया, उसे लागू करने का होमवर्क और प्रस्ताव पारित होना अभी शेष रह गया है। शायद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में से पास किया जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह की चीजें अब आरएसएस के द्वारा की जा रही हैं, क्या संगठन को नए तरीके से मांझने की आवश्यकता आ पड़ी है क्या? देखिए राजेश जी, आज के 100 वर्ष पूर्व जी उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस समय संघ की व्यवस्था और संघ को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने जब उसको प्रारंभ किया तो उनका ये था कि स्वाधीनता तो मिल जाएगी, लेकिन स्वाधीनता के उपरांत समाज कैसा बने, उसमें भेदभाव, ऊंच नीच और हिंदुत्व में भी जातियों में बांट के वर्ग विभेद करके अगर उनको देखा जाएगा तो कोई भी राष्ट्र संपूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण आजादी नहीं मिल सकती। तो इसलिए उन्होंने हिंदुत्व के भाव से, और सारा हिंदू एक हो, हिंदुत्व एक हो, हिंदुत्व एक विचारधारा है जिसको लेकर के उन्होंने संघ का निर्माण किया। स्नेह जिस समय संघ की स्थापना हुई तो उसको पहले उसका हास्य का पर्याय हुआ, फिर उसको हे की दृष्टि से देखा गया, फिर उससे नफरत करके लोगों ने उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्य, राष्ट्र की जो भावना थी और लोगों को साथ लेके और समाज में काम करने की जिस दिशा में संघ अपने उज्जवल विचार और स्वच्छ मन से जो कार्य करता था, उसके कारण समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी जी। लेकिन समय समय पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी संस्थान हो, उसमें समय की मांग के अनुसार परिवर्तन उसको करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज में परिवर्तन नहीं है तो वो मृत प्राय हो जाता है। इसी को देखते हुए संघ ने अपनी व्यवस्थाओं में समय समय पर परिवर्तन किया है और वर्तमान में भी जैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि लगभग तय हो गया है, लेकिन ये तो अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इसका पूरी तरीके से घोषणा होगी कि किस तरीके से संघ 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, लेकिन कुछ कार्य आज संघ की शाखाएं तो देश के लगभग 920 जिलों में चल रही हैं और 98.3% जिलों में संघ की शाखाएं हो गई। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है कि कोई भी गैर राजनीतिक संगठन जी इतनी बड़ी स्वीकार्यता की 98.3% के ऊपर जाकर समस्त जिलों में संघ की शाखाएं लग रही हैं। फिर भी इनका विचारक हैं हमारे संघ के, हमारे मोहन भागवत जी ने अभी कलकत्ता में कहा कि हमें अभी संघ के विषय में बहुत से लोगों को बताना है, क्योंकि किसी चीज का विचार व्यक्त करना और किसी को उद्बोधन देना और बौद्धिक देना और उस चीज को अपने आचरण में अपनाकर और आचरण के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना अभी हमें पूर्ण रूप से बाकी है। जब तक हम अपने आचरण और व्यवहार में 100% उसका उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे तो आज की नौजवान पीढ़ी केवल हमारे उद्बोधन या हमारे भाषण से हमारी तरफ आने वाली नहीं है। इसको लेकर संघ जन जन तक पहुंचे और नीचे तक पहुंचे, कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन की सुगबुगाहट नहीं लगभग तय की मानी जा रही है। ठीक बात है। शंभू जी, यूपी में जैसे मेरठ, व्रज, अवध, गोरक्ष यानी कि गोरखपुर
काशी, कानपुर प्रांत हैं। अब ये प्रांत नहीं, ये संभाग प्रांत होंगे। जैसा अभी तक का आरएसएस का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें ये सब चीजें हैं, उसमें तमाम सारी चीजें रखी गई हैं। और उन्होंने, हालांकि संभाग प्रांत यूपी में पहले भी रहा है, लेकिन अब उसको नए सिरे से सारी चीजें तय की जा रही हैं। और संभाग जो प्रचारक होगा उसमें 2 कमिश्नरी उसके जिम्मे की जाएंगी। इस तरह की व्यवस्थाएं जो की गई हैं और आरएसएस का जो ब्लूप्रिंट बना है उसमें इन सब चीजों को कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। आपको क्या लगता है जो संगठनात्मक संरचना इस बार तय की गई है वो क्या आपको लगता है कि मील का पत्थर साबित होगी क्या? ये संगठनात्मक संरचना जैसे कि 100 वर्ष पूर्ण हो गए, ये आगामी जो हमारा अमृत काल है देश का, जी, जो 100 वर्ष आजादी के पूर्ण होने वाले हैं, जिसमें हम विश्व गुरु की परिकल्पना कर रहे हैं कि भारत वर्ष परम वैभव की तरफ जाए। तो जी, संघ की व्यवस्थाएं जो अभी तक प्रांत तक की, उसको संभाग तक लाएंगे, जिससे कि उनका क्षेत्र कुछ छोटा होगा। जो वहां के पदाधिकारी होंगे, जब उनका क्षेत्र छोटा होगा तो उनको कार्य करने में कुछ आसानी होगी और लोगों के बीच में जाकर संपर्क बनाने में भी उनको आसानी होगी और लोग आसानी से उनका संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे अभी 6 क्षेत्र आपने बताया कि 6 प्रांत थे, मेरठ, ब्रज, अवध, गोरख, काशी प्रांत, कानपुर प्रांत। तो इन प्रांतों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, जिसके कारण से उनको जन जन तक जाने में समय तो एक दिन में 24 घंटे सभी के पास हैं। वो जी, तो जी, कोई भी संगठन हो 24 घंटे से ज्यादा उसके पास नहीं है। तो कार्य करने की भी एक गतिशीलता है कि अगर हम 24 घंटे भी कार्य करें और हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे छूट जाते हैं जहां पर कि हमें पूरा समय देके काम करना होता है। इसलिए इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन की काम किया है। और जो पंच परिवर्तन ये लाने की इस 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो ये करना चाहते हैं, सबसे बड़ा उसमें सामाजिक समरसता है, पर्यावरण संरक्षण है, इसके अलावा कुटुंब पे ये जोर देना चाहते हैं, हमारा कुटुंब प्रबोधन है, स्व आधारित जीवन है और नागरिक कर्तव्य को। सबसे पहला सामाजिक समरसता, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति का जो विभेद है उसको मिटाते हुए हमें हर हिंदू और हर समाज के हर वर्ग के पास पहुंचना है। दूसरा है हमारा देश समृद्ध कैसे बनेगा, इसका पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, पर्यावरण की जो आपदाएं आती हैं कैसे वृक्ष लगे, जलवायु हमारी किस तरीके से हो। इसके अलावा कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब चलता है हमसे, हम होंगे, हमारा परिवार होगा, तब हमारा मोहल्ला होगा, हमारा शहर होगा, हमारा देश होगा, हमारा राष्ट्र होगा, तब हम संपूर्ण राष्ट्रों में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इसके अलावा स्व आधारित पद्धति, केवल हम सरकार पे या सरकारी नौकरियों पे या सरकारी योजनाओं पर आधारित अगर कार्य को देखेंगे तो हम अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और हर व्यक्ति तक सरकारी व्यवस्थाओं के द्वारा व्यवस्था होना मुश्किल है। इसलिए हमें स्वावलंबन, हमें स्व व्यवसाय, अपने किए भाई कार्य या किस तरीके से हम अपने लोगों को जोड़ के अन्य लोगों को भी व्यवसाय दें और नए नए कार्य क्षेत्रों में अपनी गतिशीलता बढ़ाए, इसको लेकर। और तीसरा नागरिक कर्तव्य बोध। जी, हमें अधिकार तो सबको पता है कि देश में से हमें क्या चाहिए, हमारे अधिकार क्या है, हमें अपने राइट पता है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है। हमारा राष्ट्र छोटी छोटी चीजों पर पैनिक हो जाना, किसी भी चीज के लिए कानून को हाथ में ले लेना, वो चाहे किसी भी धर्म जात विशेष का व्यक्ति हो, उसको इससे उसको कर्तव्य बोध दिलाना है कि इसके लिए कानून है, इसके लिए देश में व्यवस्थाएं हैं। हम कोई अपने द्वारा कार्य करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है और समाज का अंग हम हैं और हमारा भी नुकसान होता है। इन सब चीजों को लेकर आरएसएस अब आगे की कार्य योजना बनाकर काफी बृहद स्तर पर, जमीनी स्तर पर जन जन तक जाना चाहती है और अपना जो उसका स्थायित्व है, आज जन में स्वीकार्यता है कि जनसंघ वाले हैं तो व्यक्ति का विश्वास है कि ये देशभक्त हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये झूठे नहीं है, ये किसी के साथ परेड नहीं करते, ये देशद्रोही नहीं है। ये जो टोला है राष्ट्रभक्ति का, इसको लेकर जब हम जाएंगे लोगों के पास तो हमारा विश्वास है और उसी विश्वास के साथ लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकेंगे। राजेश, ठीक बात है। शंभू जी, बहुत सारी बातें आपने कैटेगोरिकली बातें रखी हैं। एक बात हम आपसे साझा भी कर रहे हैं
क्षेत्र प्रचारक की भूमिका आरएसएस में अभी बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उसकी जगह राज्य प्रचारक होंगे, ऐसा जो ब्लूप्रिंट में तय किया गया है आरएसएस के, वो है। क्या आपको लगता है इससे समन्वय और धरातल तक पहुंच बढ़ाने की जो कवायद है वो पूरी हो पाएगी क्या, या सपना जो है या पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो क्या आपको लगता है फलीभूत हो पाएगा क्या, फलीभूत हो पाएगा क्या? राजेश जी, देखिए, कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, कोई भी उस पे जो लोग ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, कम से कम संघ में उस पे जी बहुत ज्यादा होमवर्क होता है। और वो पीछे की चीजों को देखते हुए और आगे भविष्य में हमें क्या करना है, क्या हमारी कार्य योजना है, इसको जी देखते हुए ही कोई ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उनके द्वारा यदि कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि जिसके प्रति कि हमें हाँ इसके अनुसार काम करके हमें इस अमुक गोल को प्राप्त करना है। और ये जो राज्य प्रचारक हैं, उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को और ऐसी जगह स्थापित करें कि कुछ चैन को मजबूत करें और कुछ चैन का जो डिफरेंस है उसको कम करें। जैसे जन जन तक आम व्यक्ति भी हर व्यक्ति तक पहुंच सके और आम व्यक्ति की बात भी उन तक पहुंच सके, जिससे समाज में परिवर्तन आएगा और इस आरएसएस की जो स्वीकार्यता है उसके ढांचे में भी मजबूती आएगी। ठीक बात है। शंभू जी, हम थोड़ा सा व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे भी साझा कर रहे हैं ये बात। अभी तक का जो जो संगठनात्मक ढांचा है आरएसएस का, उसमें क्षेत्र प्रचारक पूर्वी यूपी का होता है, जिसमें अवध, काशी, गोरखपुर का और कानपुर होता है। इसी तरह पश्चिम यूपी का जो प्रचारक होता है उसमें मेरठ है, व्रज है, उत्तराखंड प्रांत आते हैं। इस पूरे सिस्टम को बदलने की जो तैयारी की जा रही है, उससे आपको क्या लगता है, उत्तर भारत पर ज्यादा फोकस होगा या साउथ पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए, संघ का तो उद्देश्य है हमारा संपूर्ण भारत है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी हो चाहे कच्छ से अरुणाचल प्रदेश हो, जी चारों कोनों में संपूर्ण राष्ट्र में हम एक विचारधारा को ही लेकर चलते हैं। तेरा वैभव अमर रहे, हम गुलजार जी जी रहे, और वसुदेव कुटुंबकम की, और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। मतलब सब सुखी हों, सब खुशहाल हों और सब जगह कुटुंब की भावना आए और हर तरफ वही विचारधारा जो देश भक्ति की हो वो पहुंचे। ये जो आपने कहा कि दो पश्चिम क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ये जो दो जी क्षेत्र मिलाकर इनको एक राज्य की परिकल्पना देने की बात कर रही है। जी तो कहीं ना कहीं जब समन्वय की बात आएगी तो हम संभाग से जो भी इनका समन्वय होगा राज्य का, और संभाग के बाद वो जो राज्य स्तर पे जो हमारी कमेटी बनेगी वो जो है हमारी अखिल भारतीय कमेटी से सीधे अटैच होकर वो बात करेगी। और जिसमें कि हमें आप बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर जिले में और दक्षिण में, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में या हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों में, प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रदेश में इनका बराबर से कार्यशैली। ठीक बात है। शंभू जी, एक्चुअली आपको जानकारी दे दें, केरल में आपका तिरुवनंतपुरम में मेयर हो गया है, और हाँ। कहीं ना कहीं वो जो लेफ्ट का जो पूरा एक ओरा था वहां उसको आपने डिस्टर्ब किया है, उसमें लंबी सेंधमारी कर ली है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में केरल भी आपके फोकस में रहेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे, जो हमें तक जो ब्लूप्रिंट, हमें जो जानकारी हुई है ब्लूप्रिंट की जो उसके सैलियंस फीचर्स वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। राजस्थान प्रांत को उत्तर क्षेत्र में मिलाया जा रहा है। अब तक उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर होता था, उसमें ये इसको क्लब करेंगे राजस्थान को भी। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप है ऊपर बैठी हुई है, उसको अपने निगरानी तंत्र को और बेहतर करना है। सब कुछ उसी परिप्रेक्ष्य में ये ज्यादातर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये अच्छा कदम होगा क्या? तो बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि अभी तक जैसा आपने बताया उत्तर क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर, जी अब नई योजना के तहत इसमें राजस्थान को भी लाने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर नई व्यवस्था में जैसा आपने बताया ब्लूप्रिंट, उसमें 9 क्षेत्र और 75 संभाग प्रचारकों की व्यवस्था की जी है।
जैसा कि ब्लूप्रिंट अभी तक आया है उसकी घोषणा नहीं हुई। इसका जी कारण ये है कि सभी क्षेत्रों को और सभी संभागों को आपस में अगर 9 क्षेत्र हैं और 75 संभाग प्रचारक होंगे, तो उसको जी 9 से डिवाइड करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा 8 संभाग प्रचारक, किसी में 8, किसी में 2-4 में 9 होंगे ऐसे। जी इस तरीके से होके और उनका आपस में समन्वय बहुत अच्छा होगा। और इस समन्वय का ही परिणाम जो आपने बताया, जैसे केरल में हमारे स्वयं सेवकों ने विषम परिस्थितियों में जाकर वहां पे आरएसएस की शाखाएं लगाई, उसका मतलब वहां पे काफी प्रतिरोध किया बहुत से लोगों ने, वालों ने जी उनपे कई जगह शाखाएं लगाई, तो उनपे ह्यूमन राइट्स तक के मुकदमे लगा दिए कि ये लोग गलत प्रचार प्रसार करते हैं। उसको भी संघ ने झेलते हुए वहां पर जो जमीनी स्तर पे कार्य किया, तो जैसे आप कहते नहीं है कि करत करत अभ्यास कर जलमत को सुजान, हाँ उस तरीके से जब वहां पर संघ की शाखाएं लगातार लगने लगी और वहां के लोगों ने भी देखा कि ये देशभक्ति का कार्य कर रहे हैं और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं और कारण विरोध कर रहे हैं, तो जनता ने इस बार जो केरल में मेयर बनाया है, वो अपने आप में एक मेयर की विजय नहीं है, अपने आप में एक प्रांत में एक विजय का उद्घोष है कि एक नई परंपरा और राष्ट्रवादी विचारधारा अब इस प्रांत में भी, इस प्रदेश में भी जन्म ले चुकी। शंभू जी, जिस तरह से मैं आप थोड़ा सा समझ भी करूंगा, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। दिग्विजय जी ने पहले तो संघ का कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि नहीं बहुत अच्छा संगठन है, संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका पूरा ढांचा जो है वो बहुत अच्छा है। बाद में उन्होंने क्लेरिफिकेशन किया, जब उन पर हमले होने शुरू हुए तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहनी शुरू कर दी। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो संघ है वह आईएसआई की तरह चलता है, तालिबान की तरह चलता है। कुल मिला के आतंकवादियों की जो चाल है और जो आतंकवादी जिस तरह से तैयार किए जाते हैं, उसमें कंडीशनिंग एक उनका अहम हथियार होता है। क्या आरएसएस में ऐसा होता है क्या? आपको क्या लगता है? सामने वाला तो यही समझता है। देखिए, दिग्विजय जी तो स्वयं हाशिए हैं, वो कब क्या बोले क्या ना बोले, ये तो क्योंकि जी एक समय बोल चुके थे ये पीले सांप है, इनको लाठी डंडे लेके चलते हैं, इनके लाठी डंडों से इनको पूछना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास रहा, उन्होंने संघ पे जो है प्रतिबंध तक लगाया, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो जी आज दिग्विजय सिंह कब क्या बोल जाए, कभी 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 आदमी बोलता है तो उनके मुंह से सच्चाई भी निकल जाती है। उनके मुंह से सच्चाई निकल गई कि आरएसएस संगठन अच्छा है, लेकिन उनको लगा कि अरे मैं ये क्या बोल गया, या उनके शुभचिंतकों ने बताया होगा, तो आप तो अपनी लाइन के बियॉन्ड जाके बोल रहे हैं, तो उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चलानी है इस तरीके की। दूसरी चीज, आईएसआई जो चलाता है वो जीवों की हत्या या किसी को मार देना, मिटा देना, किसी की संस्कृति को खत्म कर देना। और ये आरएसएस जो है, जिसमें कि हमारे सर संचालक और सर संचालक दत्तात्रेय जी ने अभी बोला था कि सूर्य हमारे लिए पूजनीय है, उतना ही नदियां हमारे लिए पूजनीय हैं, उतना ही वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, उतना ही इस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसमें जीव आत्मा है वो हमारे लिए पूजनीय है। तो हम नदियों में भी देव रूप देखते हैं, हम सूर्य में भी देवता देखते हैं, हम पेड़ पौधों में भी देवता देखते हैं, हम जल को भी और धरती माता को भी अपनी माँ से बढ़कर मानते हैं। तो इस तरीके की विचारधारा वालों को आईएसआई से कंपेयर करना, ये तो एक तरीके से मानसिक दिवालियेपन का घोषक है। वो उनकी सोच है, उससे आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि वो आईएसआई उनकी विचारधारा उनकी स्वयं की है। क्योंकि अभी आप देखिए कि उनके शीर्ष नेतृत्व पे राहुल गांधी अभी गए, जो बांग्लादेश में जो आतंकी था गिरोह का मुखिया, जिसके कारण वहां पे अलगाववाद और हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके साथ बैठ के जी सोरोस, राहुल गांधी और वो सब बैठ के एक जगह मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की मानसिकता के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसको देखते हुए अगर संघ अपना कार्य, अपना राष्ट्रवादी कार्य छोड़ देगा या अपने रास्ते से भटक जाएगा, तो फिर उसका कार्य नहीं पूरा हो पाएगा। इसी कारण से ये जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है कि ये सब विचार भाव और इनकी क्या कार्य योजना है, ये जन जन तक पहुंचे और पूर्ण रूप से पहुंचे,
कोई भी व्यक्ति छूटा ना रहे, कोई गली मोहल्ला अब जो 98.3% है उसको 100% करके तो कुछ शाखाएं जो हमारी कमजोर हैं, जहां नहीं लग पा रही हैं, वहां पे बौद्धिक रूप से भी पूरी तरीके से उन शाखाओं में हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी करके राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाने का संघ का उद्देश्य है। इसलिए इसको किसी भी तरीके से आईएसआई के साथ जोड़ना तो मानसिक दिवालियेपन का है और उनके आईएसआई के प्रति प्रेम को दिखाता है कि वो उसके अतिरिक्त को सोच नहीं सकते। शंभू जी, एक चीज आपसे जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा आप तो संघ को बहुत करीब से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और उस विचारधारा में या उसके कार्यशैली को और कार्यप्रणाली को आप, मुझे लगता है, बारीकी से समझते भी हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में 2014 से पहले संघ ठीक है काम कर रहा था, सब सारी चीजें कर रहा था, लेकिन 2014 से और 2025 के बीच का वक्फा जो 11 साल का है, उस बीच में संघ का काफी विस्तार हुआ है। जो शाखाएं थी कमजोर थी, उनमें भीड़ आना शुरू हुई। जो हमारे आपके संघ के विचारक थे और जो उनके पदाधिकारी थे, उनके बातों को समझने और आत्मसात करने और उससे वास्तव में धरातल पर लागू करने की जो स्थितियां शुरू हुई हैं, जो जज्बा शुरू हुआ है, वो क्या आपको देखते हैं? सत्ता के करीब होना या सत्ता मिल जाने के बाद इन सब चीजों को विस्तार देना ज्यादा मुफीद होता है क्या? राजेश जी, देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी अपना जीवन संघ के प्रचारक के रूप में चाहिए। संघ की विचारधारा का आज हमारे पास प्रधानमंत्री है, संघ की विचारधारा का ही हमारे पास रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, संघ के विचारधारा के ही हमारे पास गृह मंत्री हैं, और संघ के विचारक ही हमारे तमाम प्रांतों में राज्यपाल हैं, तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं। तो जब लोगों ने देखा, पहले तो एक दुष्प्रचार था इससे पहले कि संघ का व्यक्ति आएगा तो पता नहीं देश में क्या कर देगा, और उसके भाव कांग्रेसियों ने अपने सत्ता के साथ आगे भी सत्ता में बने रहे और जनता के बीच में संघ के प्रति दुष्प्रचार किया था। लेकिन जब 2014 के बाद से आया और उन्होंने देखा कि ये देश में प्रधानमंत्री एक संघ के प्रचारक बने हैं, संघ के विचारधारा के लोग बने हैं, तो आज देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज देश की जो आर्थिक स्थिति देख लीजिए, जो दुनिया में 11वें नंबर से मात्र 11 साल उसके 4थे नंबर पर आ गई है। आज देश का सैन्य विकास, आज अगल बगल पहले तो हमें पाकिस्तान आंख दिखाता था, आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं। आज चाइना की आंख में आंख डालकर हम बात करने के लिए तत्पर हैं और अपनी एक भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। आज चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, इतना बड़ा हमारे पास ये कोरोना जैसी आपदा आई, तो उन्होंने एक स्वयं सेवक के नाते मोदी जी ने जो कार्य किया, 24 आवर्स अपने वार रूम में बैठकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया, और जो पीपीटी किट हुई, और चाहे वो मास्क हुआ, चाहे वो दो हमारे हमको टीके लगे, वह स्वदेशी टीके लगे, तो राष्ट्र ने देखा कि ये जब स्वयं सेवक, एक निकला हुआ स्वयं सेवक राष्ट्र में राज्य कर रहा है, तो वो तब भी स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर रहा है। और देश में इतनी बड़ी आपदा आई कि बहुत बड़े बड़े इटली जैसे देशों में, जो कि चिकित्सा के रूप में अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस करते थे, उनको बुलडोजर से समझिए कि लाशें उठानी पड़ी। और हमारे देश में जो इतनी कम व्यवस्था होने के बावजूद भी हमने उसको कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, उसका जो मैनेजमेंट हमने किया वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। और अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी हमने मलेरिया की क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी दवाएं सप्लाई की। राजेश जी, ये बहुत बड़ी बात है। इसको जब समाज देखता है किसी अच्छाई को, तो हर अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी जेब में अगर 4 नोट हैं, उसमें 3 पुराने हैं और 1 नया है, तो बहुत जल्दी हमें खर्च करना होता है, तो हम पुराने नोट को निकालते हैं और अच्छे नोट को नहीं निकालते। लेकिन एक समय ऐसा आता है, कुछ अच्छी जगहें होती हैं जहां हम अच्छे नोट को निकालते हैं। आज देश की स्थिति भी उसी तरीके से अच्छी हो गई है कि अच्छे लोग भी समाज में निकलकर राजनीति में या समाज की बातों से जुड़ना चाहते हैं। पहले जो पुराने घिसे पिटे और गलत लोग बार बार आगे निकल आते थे और वही समाज में राज करते थे, वही समाज में वक्ता होते थे,
वही समाज को दिशा गलत सलत देना चाहते थे और लोगों का राजनीति से विश्वास उड़ गया था। वर्तमान में आप देखेंगे राजनीति को भी भला बुरा कहने वाले या राजनीतिज्ञों को भी भला बुरा कहने वाले लोग कम हैं और आज अच्छी दिशा में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इस तरीके के लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़कर और देश को नई दिशा देने का कार्य करने के लिए आते हो सकता है। शंभू जी, एक सवाल आपसे आखिरी पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2026 आने वाला है, उसमें बंगाल, असम, फिर यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, इन राज्यों में चुनाव होने हैं, संघ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं? संघ तो लगातार अपना कार्य करता है और चाहे चुनाव आए या ना आए, वो नित्य अपनी शाखाओं पर जाकर और अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से समाज का काम करता रहता है। लेकिन समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य और वर्तमान में जो सरकार है, जनता को भी ये पता है कि ये सरकार संघ के द्वारा निर्देशित या संघ से निकले हुए लोगों की सरकार है। इसलिए संघ समाज में जो कार्य कर रहा है उसका लाभ राजनीतिक रूप से भी, जो संघ का राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी लाभ हो रहा है। चुनाव संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया है कि बार बार चुनाव ना हो, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, खर्चे ना हो, और एक साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव का भी जो उन्होंने एजेंडा ब्लूप्रिंट तैयार किया है पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, उसको भी लागू करना चाहते हैं। लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल हैं ये सोच रहे हैं कि कहीं एक साथ चुनाव हुआ तो हमारे पास राष्ट्रभक्तों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वही लोग जाके ढोलक बजाते हैं पश्चिम बंगाल में, वही लोग जाके आसाम में, वही लोग जाके यूपी में और वही लोग अन्य प्रांतों में जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र विचारकों की और स्वयं सेवकों की इतनी बड़ी टीम है कि एक साथ संपूर्ण राष्ट्र में जाकर वो जन जागरण पैदा कर सकते हैं और इतना कार्य कर चुके हैं और इतना लोगों तक जुड़ चुके हैं कि उनको विशेष कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संघ जो अपना काम कर रहा है वो सतत करता रहा है। वो 1925 से लेकर आज तक, आज 100 वर्ष हुए हैं और वो आत्ममंथन, बताइए कोई भी संगठन दुनिया का सबसे बड़ा हो, 100 वर्ष पूर्ण हो गए हों, स्वयं आत्ममंथन कर रहा हो कि हमसे कहाँ चूक हुई है, हमसे कहाँ कमी हुई है, हम कहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें संगठनात्मक, हम कैसे जन जन तक जाएं या कौन से नए और कार्यक्रम करें कि जन जन तक हम पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में प्रत्येक व्यक्ति की सहयोग और उसकी साझेदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि संघ भी किसी व्यक्ति के चंदे से नहीं चलता है, वो स्वयं सेवकों की समर्पण राशि से चलता है। तो ये जो समर्पण की भावना है, वो चाहते हैं कि जो भी राष्ट्र का 145 करोड़ के बीच में हमारी जो जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग इस राष्ट्र के निर्माण में हो। ये संघ का बहुत ही दूरगामी और बहुत पहले से ही ये प्लान था और गोल है और यही रहेगा। उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी, नई नई टीम, नई नई योजनाएं, नए नए परिवर्तन लाने पड़ेंगे। लेकिन कुल मिला के ध्येय यही है कि भारत परम वैभव और विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, बहुत बढ़िया चर्चा हम लोगों ने कर ली है और संघ के जो संगठनात्मक संरचना जो बदलने का प्लान है उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे फोकस्ड होकर हमने समझा है और आम लोगों को समझने की भी आवश्यकता है कि संघ अब किस रूप में सबके सामने आएगा नए वर्ष में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपको चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहरहाल संघ ने जो फैसला लिया है वो उसे लागू करके ही रहेगा। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए दशा और दिशा में तय करना भी संघ का काम है। धन्यवाद।